प्यारे बच्चों, भारतवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि भारत में जो है पहले 4 प्रकार के कह सकते हो कि जीएसटी स्लैब थे, लेकिन अब जो है जीएसटी बहुत कम कर दिया गया है, बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है। मैं तो ये कहता हूँ, समझ रहे हो ना। जैसे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे पहले, तो जो पहले 4 स्लैब बांटे गए थे उनमें 5% जो है, एक जीएसटी थी, एक 12 थी, एक 18 थी, एक 28% थी। यही तो थी 5, 12, 18, 28। तो अब जो है 12 और 28 को हटा दिया गया है, 12 और 28 को हटा दिया गया है पूर्ण रूप से। और कुछ चीजें जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 0% जीएसटी की अगर बात करूँ तो छेना है, पनीर, ब्रेड, हेल्थ इंश्योरेंस, किताबें और नोटबुक्स। जैसे विपक्ष शोर मचाया करता था कि तुमने जो है पनीर पे लगा रखा है जीएसटी, नोटबुक पे जीएसटी, किताबों पे जीएसटी, तो अब उससे जीएसटी हट गया है। वो बहुत खुशी की बात है, समझ रहे हो। मैं मानता हूं कि एजुकेशन को 0 पे ही रहना चाहिए, ठीक है। अब 5% जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो सूखे मेवे हैं, नमकीन है, टूथ पाउडर है, टूथपेस्ट है, साबुन, हेयर ऑयल पे 5% का है, ठीक है। 18 की अगर बात करूं तो ये डिश वॉशर है, प्रोटीन का स्टैंड है, चीनी सिरप है, प्लास्टिक प्रोडक्ट है, रबर टायर है, पेट्रोल, हाइब्रिड, सीएनजी कार, डीजल कार, इन सब पे जो है 18% का जीएसटी लगा हुआ है। वैसे तो जीएसटी 2 प्रकार का ही मुख्य रूप से माना गया है। कौन कौन सा? एक तो 5% का और एक 18% का। क्योंकि 40% का जो जीएसटी है ये तो बहुत कम लोग ही यूज करते हैं, ठीक है। एक तंबाकू है, पान मसाला है, इस पे जो है 40% का जीएसटी लगा दिया गया है। तो पहले जो जीएसटी का स्लैब मैंने आपको बताया था कि 5%, 12%, 18%, 28%, उसे पूर्ण रूप से अब हटा दिया गया है। और ये लागू कब होगा? तो ये ऐसा नहीं है कि आज ही आप मार्केट में पहुंच जाओ। तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसा है कि हम जो है 22 सितंबर से इसे लागू करेंगे। कब से लागू करेंगे? 22 सितंबर से। और दिसंबर ही मान लो कि दिसंबर से लागू करेंगे। हो सकता है कि नए साल में कर दें लागू, लेकिन जो है कि ये पूर्ण रूप से हो गया है, उसमें जो है परिवर्तन कर दिया गया है निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री है उनके द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक बात समझिएगा, जीएसटी से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उन पे हम जो है चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, जीएसटी की सबसे पहले अगर बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो गुड्स, सर्विस एंड टैक्स होती है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कहा जाता है। देखिए यह एक अप्रत्यक्ष कर है, और वहीं अगर बात करें तो 1 जुलाई 2017 में जो है जीएसटी को लागू किया गया था भारत में। इसकी थीम जो रखी गई, वन नेशन वन टैक्स की जो है इसकी थीम रखी गई थी। ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया, अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। यह एक इंटीग्रेटेड टैक्स है, अर्थात एकीकृत कर है। इसमें 17 टैक्स शामिल है, 23 सेंस समेत उपकर भी हैं, ठीक है। वहीं बात करें तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो रहा 1954 में, वो फ्रांस था। कौन सा था? फ्रांस था। आगे अगर मैं कहूं तो भारत का जो जीएसटी मॉडल है, वो कनाडा के मॉडल पर दोहरी कर प्रणाली के साथ जो है तैयार किया गया है। जीएसटी के लिए हमारी संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आगे बात करें तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया, ठीक है। वहीं 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में, 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में और 8 सितंबर 2016 की बात करें तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और जीएसटी लागू कर दिया, ठीक है। आपको यह ध्यान देना है, 3 अगस्त 2016 को जो है ये राज्यसभा में पास हुआ था, 8 अगस्त 2016 को ये लोकसभा में पास हुआ था और 8 सितंबर 2016 में जो है राष्ट्रपति ने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। अगर बात करें तो जीएसटी लागू करने वाला भारत में प्रथम राज्य जो रहा आपका वो असम रहा, दूसरा राज्य जो रहा वो आपका बिहार रहा। अंतिम राज्य की बात करें तो तब जम्मू कश्मीर, जब ये लागू हुआ था तो जम्मू कश्मीर तब एक विशेष राज्य के तौर पर था। अब हालांकि नहीं है ऐसा, तो याद रखना अंतिम राज्य जो रहा वो जम्मू कश्मीर रहा था। जीएसटी की बात करें तो इसमें एक काउंसिल परिषद होती है जो 279A आर्टिकल के तहत काम करती है। गठन की बात करें तो 12 सितंबर 2016 को इसका गठन हुआ था। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यहां पर देखिए हमने सदस्य भी इसके ले लिए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा आप, जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री होता है। पहले वित्त मंत्री की अगर बात करें तो अरुण जेटली थे और वर्तमान में जो है वो निर्मला सीतारमण है। देखिए ये डेस्टिनेटर बेस्ड टैक्स है,
जिसमें अगर बात करें तो उपभोग लगता है, ठीक है, अर्थात उपभोग पर ये लगाया जाता है। टाइप्स ऑफ जीएसटी समझ लीजिए। देखिए जीएसटी के अगर प्रकार की बात करें, किसकी बात करें, जीएसटी के प्रकार की, तो जीएसटी जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप यूटी जीएसटी जोड़ते हैं तो ये 4 प्रकार की हो जाएगी। देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार के, लेकिन अगर आप यूटी जीएसटी जोड़ेंगे तो आप कहोगे कि सर 4 प्रकार की जीएसटी होती है, ठीक है। अब देखिए सीजीएसटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यूटी की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो आईजीएसटी की इंटीग्रेटेड, देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जैसे आईजीएसटी में आई का मतलब क्या है, जैसे कि यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया था कि आईजीएसटी में आई का मतलब बताइए, तो आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां देखिए आर्टिकल 297 का ए जो है ये जीएसटी काउंसिल से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 246 का ए जो है ये केंद्र सरकार को वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित कानून जो है बनाने का अधिकार प्रदान करता है। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 269 ए के तहत आईजीएसटी जो है किसी भी राज्य व्यापार पर जीएसटी केंद्र सरकार लगाएगी, जीएसटी परिषद की सिफारिश पर इसका विभाजन होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। जीएसटी टैक्स स्लैब की बात करें तो जीएसटी टैक्स स्लैब जो है ये 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर 0% की जो है जीएसटी होती है, दूसरे नंबर पर 5% की, तीसरे नंबर पर 12% की, चौथे नंबर पर 18% की और 5वें नंबर पर जो है 28% की जीएसटी होती है। देखिए यहां पर थोड़ा सा गौर करते हैं, जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाली समिति जो थी वो विजय केलकर समिति थी। जीएसटी अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे जो है 5 साल की सजा भुगतनी होगी, ठीक है। जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति असीम दास गुप्ता समिति है। जीएसटी आईएन अर्थात गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इस नंबर में जो है 15 अंक होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीएसटी में जो है कितने अंक होते हैं, तो आप कहोगे कि जीएसटी में 15 अंक होते हैं। वहीं एक बात और यहां पर आपको समझ लेनी है अच्छी तरीके से कि जो है कि जीएसटी के बाहर रखे गए उत्पाद, ठीक है, समझिएगा। देखिए 1 नंबर पे शराब, दूसरे नंबर पे आपका पेट्रोलियम उत्पाद, तीसरे नंबर पे आपका विद्युत और चौथे नंबर पे एक बात ध्यान रखना, ये कुछ रियल एस्टेट्स होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग इसे एक्टिवेट करते हैं।